वेलकम बैक टू स्मार्ट किड्स टीवी। ये कहानी है मदर गोट और उसके 7 बच्चों की। एक दफ़ा का जिक्र है, एक मदर गोट अपने बच्चों के साथ जंगल के एक छोटे से घर में रहती थी। वो अपने बच्चों को जंगल के सभी ख़तरनाक जानवरों से बचा कर रखती थी। एक दिन उसने जंगल में अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाना था। उसने अपने सब बच्चों को जमा किया और ताकीद की कि प्यारे बच्चों, मैं जंगल में खाना लेने जा रही हूँ। यहाँ पे एक ख़तरनाक भेड़िया रहता है जो भेष बदल कर आता है और जानवरों को खा जाता है। तुम सब इस बात का बहुत ख़याल रखोगे। मेरे जाने के बाद अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो तुम लोग दरवाज़ा नहीं खोलोगे। एक बच्चे ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये भेड़िया है। मदर गोट ने कहा कि मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है, जबकि भेड़िए की आवाज़ बहुत भारी है। जब वो बोलेगा तो तुम लोगों को समझ आ जाएगी कि ये भेड़िया है। जाते जाते मदर गोट को एक और बात का ख्याल आया। फिर उसने कहा कि भेड़िए के पाँव बहुत काले होते हैं, तुम लोग इस बात से भी पहचान जाओगे, जबकि मेरे पाँव तो बहुत सफ़ेद हैं। बच्चों ने मदर गोट से कहा कि अच्छा, अब आप परेशान मत हों, हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मदर गोट ने अपने एक एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार किया और गले लगाया और फिर घर से चली गई। भेड़िया छुपकर ये सब देख रहा था और मदर गोट के जाने का इंतज़ार कर रहा था। वो कुछ देर के लिए रुका। जैसे ही मदर गोट गई, वो दरवाजे पर आ पहुंचा और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। अंदर से आवाज़ आई कि कौन है? भेड़िया अपनी भारी आवाज़ में बोला, प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। बच्चों ने फ़ौरन भेड़िए की आवाज़ पहचान ली और कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत सुरीली है। तुम चले जाओ यहाँ से, हम लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ये सुनकर भेड़िए को बहुत बुरा लगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद वो एक दुकान से चॉक लेकर आया और चॉक खाने के बाद उसकी आवाज़ पहले से थोड़ी सी सुरीली हुई। वो दोबारा उनके दरवाज़े तक आ पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया। फिर अंदर से आवाज़ आई कि कौन है? फिर भेड़िए ने कहा कि प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। ये सुनकर जब बच्चों ने दरवाज़ा खोलने लगे तो एक बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, पहले इसके पाँव देखो। उसके पाँव तो बहुत काले थे। फिर बच्चों को पता चला कि ये हमारी माँ नहीं है। उन्होंने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। फिर दोबारा भेड़िए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। भेड़िए ने अपने गुस्से पर काबू पाया और एक बेकरी पर जा पहुंचा। बेकरी वाला भेड़िए को देखकर बहुत हैरान हुआ। भेड़िए ने कहा कि मेरी खुराक भी इंसानों की तरह है, मुझे आटा दो। बेकरी वाले ने भेड़िए को आटे का एक थैला दिया। भेड़िया वो आटा लेकर उनके घर के बाहर आया और अपने दोनों पैरों पर वो आटा डाला और अपने पाँव सफ़ेद कर लिए। अब तीसरी दफ़ा दोबारा वो उनके घर के दरवाजे तक आ पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। इस दफ़ा बच्चों ने उसके पाँव देखे। इसके पाँव तो सफ़ेद थे। उन्हें लगा कि हमारी माँ वापस आ गई है। उन्होंने भेड़िए की बात मान ली और दरवाज़ा खोल दिया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने भेड़िए को पाया। सब बच्चे भेड़िए को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए और इधर उधर भागने लगे। भेड़िया उनसे ये कह रहा था कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। सब बच्चे अलग अलग जगह जाकर छुप गए। एक बच्चा टेबल के नीचे जा छुपा, एक बेड के नीचे जा छुपा,
एक बच्चा चिमनी के अंदर जा छुपा। एक बच्चा दराज के अंदर जा छुपा। एक बच्चा अलमारी के अंदर जा छुपा और एक बच्चा पर्दे के पीछे छुप गया। एक बच्चा घड़ी के अंदर छुप गया। भेड़िया बहुत चालाक था। एक एक करके उसने सब बच्चों को ढूंढ लिया और एक एक करके सब बच्चों को खाता गया। इस तरह वो मदर गोट के 6 बच्चों को खा गया। 7वां बच्चा घड़ी के अंदर ही छुपा था। जब उसने 6 बच्चों को खाया तो इसका पेट इतना भर चुका था, उसे 7वें का ख्याल नहीं आया। 7वां बच्चा बहुत ही डरा हुआ था। उसने खिड़की खोलकर देखा और दोबारा अंदर जा छुपा। भेड़िया एक खाली दरख्त के नीचे जाकर सो गया क्योंकि उसका पेट बहुत भरा हुआ था। उसे बहुत गहरी नींद आ रही थी। भेड़िया बड़े बड़े खर्राटे लेने लगा। मदर गोट जब वापस आई तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब उसने अपने घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और जो तेज़ तेज़ भागने लगी और चिल्लाने लगी, प्यारे बच्चों कहाँ हो तुम। जब वो घर के अंदर आई तो हर चीज़ बिखरी हुई थी। वो समझ गई कि भेड़िया मेरे घर के अंदर आया था। वो हर जगह अपने बच्चों को ढूंढ रही थी पर उसे कहीं भी उसके बच्चे नहीं मिल रहे थे। फिर उसने एक एक बच्चे का नाम पुकारना शुरू किया, फिर भी किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आई। जब वो घड़ी के पास पहुंची तो उसने उस बच्चे का नाम लिया तो अंदर से आवाज़ आई कि मदर गोट मैं यहाँ पर हूँ। उस बच्चे ने बाहर आकर अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह भेड़िए ने उनको बेवकूफ़ बनाया था। वो अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोया और कहा कि मदर गोट मेरे बाकी सब भाइयों को खा चुकी है। मदर गोट भी अपने बच्चे को गले लगाकर बहुत रोई। वो अपने बच्चे को घर से बाहर लेकर आई। बाहर आने के बाद उसने देखा कि भेड़िया बहुत गहरी नींद एक दरख्त के नीचे सो रहा है। वो कुछ सोच रही थी। जब उसने भेड़िए को देखा उसे भेड़िए के पेट के अंदर कुछ हिलता हुआ नज़र आया। उसने सोचा मुझे लगता है मेरे बच्चे अभी तक भेड़िए के पेट के अंदर ज़िंदा हैं। उसने अपने बच्चे से कहा जाओ तुम सुई धागा और कैंची लेके आओ घर से, और ख़ुद 6 बड़े बड़े पत्थर जमा करने शुरू कर दिए। उसका बच्चा कैंची और सुई धागा लेकर आ गया। वो भेड़िए के पास गई। उसने भेड़िए का पेट काटा तो उसमें से एक एक करके उसके बच्चे बाहर आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता करके उसके 6 के 6 बच्चे बाहर आ गए। उसके बच्चे बहुत खुश थे। उसके बच्चे कहने लगे मदर गोट हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और खुशी से नाचने लगे। मदर गोट ने एक एक करके वो 6 पत्थर भेड़िए के पेट के अंदर भरे और सुई धागे से उसका पेट सिलाई कर दिया। भेड़िया बहुत गहरी नींद सो रहा था, उसे कुछ पता नहीं चला। जब भेड़िया जागा तो उसको अपना पेट कुछ भारी भारी सा महसूस हुआ। भेड़िए से उठा नहीं जा रहा था। भेड़िए को लग रहा था शायद मैं बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ और अभी तक वो बच्चे हज़म नहीं हुए। वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुँचा। उसका पेट इतना भारी था कि उसे नीचे झुका नहीं जा रहा था। पत्थर आपस में टकराने लगे। जब वो पानी पीने के लिए नीचे झुका तो पत्थरों के वज़न की वजह से वो नदी में जा गिरा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, कोई है यहाँ पर जो मुझे निकालेगा। इसी तरह भेड़िया अंदर डूब गया और किसी ने उसे नहीं निकाला। ये सब देखकर मदर गोट और उसके बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और वो खुशी से नाच रहे थे कि भेड़िया डूब गया, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमें परेशान करेगा। भेड़िए के डूबने के बाद मदर गोट अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।